मनुस्मृति को आप चौराहे पे खड़े होकर के गालियां देने की हिम्मत कर सकते हो, क्योंकि हिंदू बहुत ही निष्क्रिय कौम है। हजार साल से तो वो गालियां खा भी रहा है, और जो गालियां दे रहा है उसको न सिर्फ वो सुन रहा है, उसका सम्मान कर रहा है, पर मैं कहता हूं एक भी विरोध हिंदू उसका इसलिए न करने के कारण उनका मनोबल ऊंचा है। आप अहिंसा के मार्ग पे भी जाओ तो गौमूत्र से उसका स्नान करवा सकते हो, अभिषेक कर सकते हो, कम से कम प्रोटेस्ट तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पर मनुस्मृति क्या है, एक वैज्ञानिक दृष्टि से समझे मनुस्मृति क्या है। भारत देश की संस्कृति जो है वो कई हजारों वर्षों की पुरानी संस्कृति है। हमारे पास इतिहास नहीं, पुराण है। इतिहास तो होते हैं आपके पास 1000-2000 साल का सामान देंगे, पुराण उससे भी पहले के। तो हमारी संस्कृति जिसमें पुराण है, उसमें जो मूल पुराण उठेगा उसमें यात्रा में संस्कृति के वेद है। वेद 4 हैं जिसको हम अपौरुषेय मानते हैं। मतलब हम मानते हैं कि शुरुआत में वेद होगा, फिर वेद के बाद उपनिषद आएगा, उपनिषद के बाद पुराण जी। और ये यात्रा इतनी लंबी है, इतनी लंबी है, और चूंकि ये संस्कृत में वेद है, तो भारत देश के गुलामी में जो 1500 साल 1000 साल का ये समय है वर्तमान वाला, इसमें कुठाराघात किया गया संस्कृत पर। तो संस्कृत भाषा हम नहीं जान पाए क्योंकि उसको सिलेबस से हटा दिया गया। वर्तमान में भी वो कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है। मनुस्मृति एक, जिसको कहते हैं ना, डिसिप्लिन है। मनुस्मृति जो है, आपको जैसे कोई स्कूल के अंदर टाइम टेबल होता है, उस तरह का टाइम टेबल है उस कालखंड का, एक मानवता को चलाने के लिए।